वेलकम फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपसे बात की थी कि हम लोग एडिटेरिया का अपना ये चैनल शुरू करेंगे, जिसमें हम लोग एडिटेरिया में ये सीरीज शुरू करेंगे कि घटना चक्र का जो हिस्ट्री का बुक है इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, इसके क्वेश्चंस को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। घटना चक्र से अगर आप ध्यान देंगे तो बीपीएससी में जो हिस्ट्री के क्वेश्चंस आते हैं उसमें से मैक्सिमम आपको घटना चक्र से कहीं ना कहीं से रिलेटेड मिल जाएंगे। तो अगर आपका घटना चक्र पे कमांड होगा तो आप मान के रखिए कि आप आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन तो आप आराम से बिना किसी प्रॉब्लम के निकाल देंगे। ठीक है, तो इसी के लिए फ्रेंड्स हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं और कोशिश करेंगे कि विद इन अप्रैल या मई इसको छोटे छोटे वीडियोज़ बना के इसके हर एक चैप्टर को कंप्लीट कर लें। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। रॉबर्ट ब्रूस फुट थे एक भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण कांस्य और लौह युग के त्रियुगीय विभाजन किया था, थॉमसन ने किया था। भारतीय इतिहास के संदर्भ में अलेक्जेंडर री, एच लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट स्वेल, जेम्स बर्गेस और वॉल्टर इलियट किस गतिविधि से जुड़े हुए हैं? पुरातात्विक उत्खनन से। उत्खनन प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था मध्यपाषाण काल में। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिलते हैं वो है आदमगढ़। निम्नलिखित में किस स्थान से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए? हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए आपके महदहा से और सराय नाहराय से। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए, वही सेम सराय नाहराय से और महदहा से। निम्नलिखित मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व क्रम में व्यवस्थित करें। तो सबसे पश्चिम में है आपका महदहा, ठीक है, उसके बाद है आपका लिखैया, फिर है आपका पैसारा और फिर है बीरभानपुर। तो 4213 इसका सही आंसर होगा। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से मिले हैं? ये मिले हैं दमदमा से। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, खाद्यान्नों की शुरू थी नवपाषाण काल में। भारतीय मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? नर्मदा घाटी में। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? नर्मदा घाटी से। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जौ, वर्ल्ड लेवल पे जौ था। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं लुहरा देव से। देखिए इसमें दो है, अगर लुहरा देव ऑप्शन में हो तो लुहरा देव, और नहीं अगर होगा तो आंसर होगा मेहरगढ़। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब देखिए इसमें लुहरा देव नहीं है तो आंसर होगा मेहरगढ़। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़। नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण मिले हैं? मेहरगढ़ से। ठीक है, भारतीय पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ से। उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों कौन सा कथन सही है? इस प्रदेश के अनेक उत्खनन स्थलों में वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न और जौ और धान है, ये भी सही है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं? मेहरगढ़ से। निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल के पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? बागोर से। आदमगढ़ और बागोर दो है इसके। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? चालकोलिथिक, चालको हो गया कॉपर और लिथिक हो गया पत्थर, तो ताम्रपाषाण युग। आहार सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आहारवासी तांबा गलाना जानते थे, एकदम जानते थे। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, नहीं, ये चावल गेहूं जौ सब जानते थे। धातु का काम आहारवासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था, हाँ एकदम था। यहाँ से काले रंग के मृद भांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफ़ेद रंग की ज्यामितीय आकृतियाँ उकेरी गई थी, ये भी सही है। तो 1, 3 और 4 सही है इसका। निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? एच.डी. संकालिया ने। नवदा टोली किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है, ये है आपके मृतक को दफनाने का स्थान। राख का टीला किस पाषाणी कालीन स्थल से प्राप्त हुआ है? संगन कल्लू से प्राप्त हुआ है। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र के लिए।
तिब्बत में कौन सा प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? यह भी हमने देखा, भीमबेटका। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? अब्दुल्लागंज, रायसेन। भारत के किन शिलाश्रय में सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? भीमबेटका में। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्व ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों को प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? V.S. वाकनकर। भीमबेटका को किसने खोजा था? विष्णुधर वाकनकर। गैरिक मितभान पत्र OCP का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में। ताम्राश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के किस तरह से रखकर दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण। महाराष्ट्र में उत्तर से दक्षिण था और आंध्र प्रदेश में पूरब से पश्चिम था। निम्नलिखित स्थल में मानव काल के साथ कुत्ते का कंकाल मिला, ये मिला है बुर्जहोम से। निम्नलिखित में से किस स्थल में मानव के साथ कुत्ते के दफनाए के साक्ष्य मिले हैं? बुर्जहोम से। गर्द आवास के साक्ष्य मिलते हैं, ये मिले हैं आपके बुर्जहोम से, यह है कश्मीर में। ठीक है। पुरापाषाण काल का होगा सोहन नदी घाटी, A का 4 है। मध्यपाषाण काल, देखिए मध्यपाषाण काल जो है इसका आंसर हो जाएगा आपका भीमबेटका। नवपाषाण काल इसका हो जाएगा आपका बुर्जोहम। ताम्रपाषाण काल बनास घाटी। तो 4, 1, 2, 3 ये आंसर होगा। नेवासा आपका है महाराष्ट्र में। ठीक है, नेवासा है महाराष्ट्र में, तो ये ऑप्शन गया। उसके बाद है इसमपुर है कर्नाटका में, तो ये भी ऑप्शन गया। अब ये दोनों बचा। ठीक है। और डिडवाना है आपका राजस्थान में। ठीक है, नेवासा है आपका महाराष्ट्र में, डिडवाना है आपका राजस्थान में, इसमपुर है कर्नाटका में, और गुडियाम गुफा है तमिलनाडु में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुर्जोहम, देखिए बुर्जोहम तो हम लोग ने देखा था कुत्ते का वो मिला है कंकाल, और एक मिला है आपको ये गर्त आवास, तो ये तो ऑप्शन नहीं है ये। ठीक है। चंद्रकेतुगढ़ टेराकोटा कला ये सही है, वेस्ट बंगाल में है। और गणेश्वर ताम्र कलाकृतियाँ ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय में सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं लेखैया से। एक इसमें कथन और कारण के बारे में है। विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतन काल के अंतर्गत काल के अंत में गंगा घाटी में प्रवचन किया, ये सही है। जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था, यही सही है कि चूंकि शुष्कता का चरण था इसलिए उन्होंने पलायन किया था। 44 का A हो जाएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभाग मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? संस्कृति का। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पे है? भोपाल में। मानव संस्कृति के विकास के कहानी दर्शाने वाले देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ है? भोपाल में। तो फ्रेंड्स, इस तरह हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है। इसी तरह धीरे करते करते हम लोग चैप्टर 2, चैप्टर 3 और पूरे बुक को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू।